आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध ने हमें दो चीज़ें काफ़ी अच्छी सिखाई। पहली बात तो ये कि अब वॉर का जो सिनेरियो है वो लगातार बदल रहा है, युद्ध की रणनीति बदल रही है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार बदल रहे हैं। तो वहीं दूसरी चीज़ हमें ये सिखाई कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी युद्ध के लिए, क्योंकि एक डेटा के हिसाब से बड़ी संख्या में जो टैंक्स तबाह किए गए हैं वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सहायता से ही किए गए हैं। और इस समय भारत भी रशिया यूक्रेन युद्ध से काफ़ी कुछ सीख चुका है और भारत के द्वारा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। एक तरफ भारत अपने खुद की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित कर रहा है, तो वहीं दूसरी की तरफ वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी की सर्विस में हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि उन्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जाए। यानी अगर हमारे दुश्मन कोई मिस एडवेंचर करने का प्लान कर रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया जाए। और इसी क्षेत्र में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है और ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में। दरअसल कॉन्कर्स एम एक सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये आर्मर्ड व्हीकल को जो कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से इक्विप्ड होती हैं उनको भी तबाह कर सके, लाइट आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर सके, फोर्टिफिकेशंस को तबाह कर सके, या फिर जो इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको रात हो या दिन हो किसी भी स्थिति में तबाह करने की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। इसको फिलहाल तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत, क्योंकि ये एक रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन बीडीएल इसे लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत में ही बनाता है। और ये टैंक एंटी टैंक मिसाइल कितनी कैपेबल है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा और इसमें क्या अपग्रेड किए जा रहे हैं इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ये मिसाइल भारतीय थल सेना की काफ़ी लंबे समय से एक पहली पसंद बन के सामने आई है, क्योंकि इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि BMP-2 टैंक हो गया उससे भी लॉन्च किया जा सकता है, या फिर इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से भी इजीली लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जैसे कि टाटा और DRDO के द्वारा विकसित किया गया जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है जिसको हम वेब के नाम से जानते हैं उसमें भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, या फिर हमारे जो फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होंगी उनमें भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अब अगर हम इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो 75 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर की है और इसका जो फ्लाइट टाइम है वो 19 से लेकर के 20 सेकंड के बीच का है। अगर हम वजन की बात करें तो इसका वजन 16.5 किलोग्राम का है। और ये मिसाइल कितनी कैपेबल है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से भी लगा सकते हैं कि ये ऐसे आर्मर्ड व्हीकल को भी तबाह कर सकती है जो कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर के पीछे भी जिनका थिकनेस जो होता है वो 750 से लेकर के 800 mm तक होता है, उसको भी ये इजीली पेनिट्रेट कर सकती है। ये बेसिकली टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक राउंड को कैरी करती हैं, या जिसको हम हीट वॉरेट कहते हैं, वो इनके द्वारा कैरी किए जाते हैं। और इसमें एक एक्सटेंडेड एक्सप्लोसिव प्रोब भी होता है जो कि इसकी लिथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके लॉन्चर डिज़ाइन के चलते ये जो सिस्टम है इसे आसानी से किसी भी व्हील्ड या ट्रैक प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल किया जा सकता है और ये यूज़ करने के लिए तैयार होता है। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी लिथैलिटी के अलावा वो है इसकी लो कॉस्ट के चलते इन मिसाइल्स को बहुत बड़ी संख्या में प्रोड्यूस भी किया जा सकता है और युद्ध की स्थिति में इन्हें काफ़ी बड़ी संख्या में इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इससे जो एक बर्डन होता है वो भी नहीं बनता। इंडियन आर्मी ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 3132.82 करोड़ रुपए की एक डील पे साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये जो कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं ये मैन्युफैक्चर करी जानी है और इनके आने के बाद निसंदेह भारतीय थल सेना की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। अब क्योंकि ये एक सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और काफ़ी लंबे समय से भारतीय थल सेना के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें अपग्रेड की भी ज़रूरत पड़ेगी और अपग्रेड की जिम्मेदारी उठाई गई है बेंगलोर स्थित एक फर्म जिसको हम टोनबो इमेजिंग कहते हैं उनके द्वारा। दरअसल टोनबो इमेजिंग के द्वारा कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए एक नाइट इंगेजमेंट डिवाइस विकसित करी गई है जिसको हम सरशा के नाम से जानते हैं। इसके इंटीग्रेशन के बाद ये मिसाइल पूरी तरीके से भारतीय सेना के लिए और भी ज़्यादा घातक हो गई है,
क्योंकि ये जो डिवाइस इसमें इंटीग्रेट करी गई है ये एक गेम चेंजर डिवाइस है। इसके आने के बाद इसकी जो नाइट ऑपरेशनल रेंज है वो काफ़ी इन्हेंस हुई है, क्योंकि अगर हम पहले बात करें तो ये मिसाइल कुछ 100 मीटर्स तक ही हमला करने में सक्षम थी, लेकिन टोनवो इमेजिंग ने जो ये साइट यहाँ पर इक्विप करी है या जो पूरा सिस्टम इसमें इंटीग्रेट किया है उसके बाद से रात में भी ये मिसाइल तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित किसी भी टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर सकती है। दरअसल सरसा की अगर हम बात करें तो ये एक क्लिप ऑन थर्मल इमेजर है जो कि लॉन्ग वेव इंफ्रारेड पर बेस्ड है और इसे कॉन्कर लॉन्चर के लिए बेसिकली विकसित किया गया है। इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले जो यूज़र होता है वो स्टेशनरी या मूविंग या जिस प्रकार का टारगेट जिसको वो लॉक करना चाहता है उसको वो लॉक करता है। अब क्योंकि ये मिसाइल लॉन्ग वेव इंफ्रारेड पे काम करती है तो उस पर ऑपरेट करने के लिए इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस कूल्ड थर्मल इमेजिंग कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डिटेक्शन, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन के काम में आता है थ्रेट्स के। और इसके आने के बाद लॉन्ग रेंजेस में चाहे दिन हो या रात हो या किसी प्रकार का एडवर्स वेदर हो यानी ख़राब मौसम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ईजिली जो टारगेट है उसको लॉक करता है और बाकी का काम मिसाइल खुद भी कर देती है। और इन सारे माउंटिंग को वहाँ पर माउंट करने के लिए बेशक यहाँ पर एक जगह दी गई है इस लॉन्चर में जहाँ पर जितने भी साइट्स हैं इनको इजीली माउंट किया जा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे। और इनके आने के बाद जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की लिथैलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर हम बात करें क्लिप ऑन कॉन्फ़िगरेशन की तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए, क्योंकि इस मिसाइल को क्लिप ऑन कॉन्फ़िगरेशन में डिप्लॉय किया जाता है जो कि स्पेशल इनबिल्ट कल्यूमिनेटेड ऑप्टिक्स के साथ में आती है। वहीं इसमें यूज़र की प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखा गया है। और ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं ये भारतीय थल सेना के द्वारा एक बड़ी संख्या में खरीदी जाएंगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमें अब मॉडर्न जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं उनके विकास कार्यक्रम पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें अपने दुश्मन देशों की, खासकर चीन की, तो चीन ने बड़ी संख्या में जो थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं उनको विकसित कर रखा है। और लगातार चीन थ्रेट्स को देखते हुए उन्हें बड़ी संख्या में न सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है बल्कि हमारे परम मित्र यानी पाकिस्तान को वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चीन के द्वारा सप्लाई भी करी जा रही हैं। और हमने हाल ही में रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा कि जो मॉडर्न टैंक हैं इनको जेवलिन जैसी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और डेटा तो ये भी कहते हैं कि तकरीबन हज़ारों टैंक्स इस समय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का शिकार बन चुके हैं। और आने वाले समय में टैंक्स के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही है, क्योंकि लगातार इनकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। और भले ही टैंक में कितने भी प्रोटेक्शन सिस्टम इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हों, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा आता है जहां पर ये मिसाइल टैंक को तबाह कर ही देती है। और यही चीज़ अब इंडियन आर्मी को समझ में आ चुकी है और इंडियन आर्मी अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और अपनी जितने भी चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए इस मिसाइल के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से बैक कर रही है। खैर, आपको जान के खुशी होगी कि भारत में खुद की जो थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं वो बन के तैयार हो रही हैं और उन्होंने ऑलरेडी अपने सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। फिर चाहे वो हेलिना मिसाइल हो, नाग मिसाइल हो या फिर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, ये सारी मिसाइल इस समय अंडर डेवलपमेंट हैं और बहुत जल्दी इनके जो बड़े ऑर्डर हैं ये इंडियन आर्मी के द्वारा प्लेस किए जाएंगे। और जाहिर सी बात है जब ये बन के तैयार हो जाएंगी और भारतीय सेना में शामिल होंगी तो भारतीय सेना की जो ताकत है वह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। खैर, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।